नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंधन अब न छूटेगा और उसके 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 18वां पार्ट है। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रही हूँ कि आप एक चैनल है लाइफ चेंजिंग बातें, जिस पर आप स्टोरी सुन रहे थे। स्टोरी का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो चैनल डिलीट हो चुका है। और दूसरा एक चैनल दूसरा था डीके स्टोरीज करके, जिसमें आप जो कहानी चल रही थी वो थी मंगलसूत्र। और एक और चल रही थी कोई दूसरी, और जो लाइफ चेंजिंग बातें थी उसमें चल रही थी क्या यही प्यार है, शायद शायद करके ये चल रही थी, और एक और चल रही थी। तो ऐसे करके दोनों चैनल पे जो स्टोरी चल रही थी वो दोनों चैनल डिलीट हो चुके हैं किसी भी रीज़न से। वो रीज़न मैं आपको नहीं बताऊंगी। उस रीज़न पर एक मैं स्टोरी बना करके आपको उसमें ज़रूर बताने वाली हूँ, जब भी मुझे समय मिलेगा। तो एक नई स्टोरी, एक नई चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर वो जो स्टोरियाँ उन पे चल रही थी, अगर आप उनको देख रहे थे और अगर आप चाहते हैं कि वो स्टोरी आप पूरी मतलब आप सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वो कहानियाँ मैं पूरी करूँगी। आप कहेंगे स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से। अगर आप कहेंगे कि भई स्टार्टिंग से नहीं, जहाँ वो ख़त्म हुई थी, तो मुझे आप ज़रूर एक बार जहाँ तक आपने सुन लिया था वो बता दीजिए, उसके बाद मैं उसको शुरू कर दूँगी। एक्चुअल में वो मेरे किसी रिलेटिव का चैनल था। ठीक है? चलिए अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 18। उषा पूजा की तरफ देखते हुए, पूजा पता नहीं क्यों जब भी मैं इस होटल में आई, कल भी और आज भी, मुझे अजीब सी घबराहट होती है इस होटल में। बहुत ही अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। पूजा, कुछ भी नहीं उषा, तुम्हारे मन का वहम है। वहीं दूर कमरे की खिड़की में खड़ा वही शख्स उषा और पूजा को देख रहा था। उषा बहुत ही बेचैन हो रही थी। वह दोनों वापस अपने होटल में आ जाती हैं। इसी प्रकार काम खत्म करते 9 दिन बीत जाते हैं। 90वें दिन शाम 4 बजे सभी ट्रेनिंग के बाद इकट्ठा होते हैं कि आज हमें कहाँ चलना है। तभी पूजा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि कल मिस्टर अविनाश और उषा की शादी उसी प्यारी सी विला में होने वाली है जिसको हम उस दिन देख कर आए थे। मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो आज हम मार्केट जाकर अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। वैसे मैं, अविनाश सर और उषा, हम तो जा रहे हैं। बाकी जिसको भी शॉपिंग करनी है आप लोग भी हमें कंपनी दे सकते हैं। सभी लोग शादी के अनाउंसमेंट सुनकर खुश हो जाते हैं और सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। उषा ने बेबी पिंक कलर का वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट किया और अविनाश ने शेरवानी सेलेक्ट की। पूजा ने भी बहुत ही प्यारा सा क्रीम कलर का गाउन सेलेक्ट किया। पूजा, अविनाश और उषा तीनों ज्वेलरी शॉप पर गए और अविनाश ने पूजा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट खरीदा। घूम घूम कर काफ़ी सारी शॉपिंग्स करने के बाद वो शाम को वापस होटल में आ गए। अविनाश ने वन वन किंग वेस्ट होटल, जिसमें कि दोनों की शादी होने वाली थी, के मैनेजर के पास कॉल किया और बताया कि कल शाम 5 बजे हल्दी की और शाम 7 बजे मेहंदी की रस्म होनी चाहिए। होटल मैनेजर, ओके सर, हम 5 बजे एक हॉल को हल्दी के लिए और दूसरे हॉल को शाम 7 बजे के लिए मेहंदी के लिए तैयार करवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे मैं आपको कुछ पिक्स भेज देता हूँ जिसमें से आपको जो भी डेकोरेशन करवाने हैं वो सेलेक्ट करके हमें बता दें। और होटल मैनेजर ने अविनाश को कुछ पिक्स भेज दिए। अविनाश उनमें से एक पिक सेलेक्ट करके मैनेजर को बता देता है, सर, हम इंडियंस लुक देते हुए पूरी तैयारी आराम से कर लेंगे, आप चाहो तो एक बार आकर के देख सकते हो। अविनाश और पूजा ने उषा को मेहंदी और हल्दी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए बस चाहते थे कि उषा को सरप्राइज़ मिले। इसलिए उषा के लिए मेहंदी के लिए ग्रीन कलर की और हल्दी के लिए येलो कलर की ड्रेस पहले से ही पूजा ने खरीद ली थी। साथ ही साथ पूजा ने भी दोनों ओकेजन के लिए अपने लिए भी ड्रेस अलग अलग सेलेक्ट कर ली थी। अगले दिन ट्रेनिंग का लास्ट दिन था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सबको बता दिया गया था कि शाम 5 बजे हमें तैयार होकर वन किंग वेस्ट होटल में पहुंचना है, वहाँ हल्दी की रस्म होने वाली है। परंतु ये बात उषा को कोई भी नहीं बताएगा।
शाम 4 बजे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद पूजा उषा को बताती है कि ट्रेनिंग का आज लास्ट डे होने के कारण आज वापस वन किंग होटल में पार्टी करने वाले हैं और हमें वहाँ पहुँचकर तैयार भी होना है, तो जल्दी से चलो मेरे साथ। सब लोग वन किंग होटल पहुँच जाते हैं। जिस हॉल में हल्दी सेरेमनी होनी थी उस हॉल को पूरा डेकोर करवाकर बंद करवाया हुआ था। वहाँ पहुँचकर सभी अपने अपने हिसाब से रेडी होने लग जाते हैं। पूजा ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी और उषा को भी येलो गाउन देते हुए कहा कि यह लो, तुम इसे पहनकर आ जाओ। पूजा ने उषा को बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। उषा तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। 5 बजने वाले थे। पूजा उषा को लेकर बाहर आती है। जैसे ही वो दोनों हल्दी सेरेमनी वाली जगह पर जाती हैं तो उस जगह को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। एंट्री वे में येलो कलर के पर्दे लगे हुए थे और जो पिलर थे उन सबको भी पीले फूलों से सजाया गया था। नीचे पीला गलीचा बिछा हुआ था। अंदर जाकर एक टेबल के ऊपर मिट्टी के बर्तनों से और पीले फूलों से इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था कि उसे देखकर ही उषा लगभग उछल पड़ी। बैकग्राउंड में पीले पर्दे के साथ केले के पत्तों से और पीले फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और हल्दी सेरेमनी लिखा हुआ था। उषा यह देखकर बहुत खुश हो रही थी। पीली ड्रेस से उसके चेहरे पर भी सोने जैसा निखार आ रहा था। उषा ने पूजा को कसकर गले से लगा लिया। म्यूजिक शुरू हुआ। सभी नाच गाना करने लगे। उषा की हल्दी लगाई गई। देखते ही देखते हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सभी ने अविनाश और उषा को बिठा दिया और दोनों को हल्दी लगाई। वहीं अपने कमरे में बैठा वह शख्स लाइव उस हल्दी सेरेमनी को देख रहा था। उसकी आंखों की पलकें भी भीगी हुई थी। वह बहुत कुछ करना चाहता था मगर कुछ नहीं कर पा रहा था। सब करते करते लगभग घंटे भर के बाद हल्दी की रस्म कंप्लीट हुई और अविनाश ने हल्दी लेकर उषा के गालों पर मलते हुए कहा, अब यह हल्दी का रंग तुम पर बहुत चढ़ने वाला है। उषा ने भी थोड़ी सी हल्दी लेकर अविनाश के नाक पर लगा दी। बोली, थैंक यू अविनाश, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। अविनाश, तो मैडम आप दूसरे सरप्राइज़ के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा सरप्राइज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम जल्दी से जाओ, पूजा तुम्हें रेडी कर देगी और अब तुम्हारे हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी लगने वाली है, तो जल्दी जाओ और रेडी होकर आओ। यह कहते हुए अविनाश ने पूजा से उषा को ले जाकर तैयार करने के लिए कह दिया और उषा वहाँ से पूजा के साथ चली गई। अब उषा बड़ी ही उत्सुक थी कि अब उसे और क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि हल्दी की डेकोरेशन देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। लगभग 7 बज गए थे। सभी लोग मेहंदी के लिए तैयार हो गए थे। सभी लोग उसी हॉल की तरफ जाते हैं जो मेहंदी के लिए सजा हुआ था। एंट्री वे में हरे पत्तों और फूलों के साथ कलरफुल सितारे जो कि जगमगा रहे थे डेकोरेट किए गए थे और गेट के दोनों सिरों पर फूलों से बना हाथी अपनी सूंड में गुलाब के फूल लिए थे जो आने वाले लोगों पर फूलों की बौछार कर रहे थे। पूरी गैलरी कलरफुल पर्दों और लाइटों से सजी हुई थी। जहाँ पर बैठकर उषा को मेहंदी लगवानी थी वहाँ पर मंडप जैसी आकृति बनी हुई थी जो पूरी तरीके से फूलों से सजी हुई थी और उसके नीचे एक झूला बना हुआ था जिसके दोनों साइड में रस्सियाँ भी फूलों से बनी हुई थी। उस झूले पर बैठकर उषा को मेहंदी लगवानी थी। मंडप के दोनों साइड फुलकारी छाते लगे हुए थे जो पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती तीनों लुक दे रहे थे। साथ में ही एक तरफ डांस फ्लोर बना हुआ था। डांस फ्लोर पर हल्का म्यूजिक बज रहा था। सभी ने लाकर उषा को बिठा दिया। एक थाली में मेहंदी लेकर के 2 राजस्थानी ड्रेस पहने औरतें आई और मेहंदी का थाल लाकर उसके सामने रख दिया। 2 लड़कियां आई, दोनों मेहंदी लगाने के लिए उषा के दोनों हाथों को पकड़कर बैठ गई। उषा के ठीक सामने एक शाही सिंहासन बना हुआ था जो अविनाश के लिए था, जहाँ पर अविनाश बैठा हुआ था। सभी लोग डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर रहे थे और सबसे अनोखी बात यह थी कि डांस फ्लोर पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी जो कि आर्टिफिशियल बारिश थी। उस हल्की हल्की बारिश के बीच डांस करते हुए सभी को बड़ा ही आनंद आ रहा था। दोनों लड़कियां मेहंदी लगा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की ने पूछा, तो मैडम
जिनके नाम की मेहंदी लग रही है उनका नाम क्या है? तो ऊषा के मुंह से एकदम से निकला कबीर। तभी ऊषा को अचानक एकदम से झटका लगा और उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, सॉरी अविनाश। ऊषा सोच में डूब गई कि किस प्रकार से जब घूमने गई थी तो कबीर ने भी करवा चौथ के पहले दिन उसके हाथों पर मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी मेहंदी लगाने वाले आदमी ने उसके हाथों पर कबीर का नाम लिख दिया था। तब उषा, कबीर तुम्हारे नाम की मेहंदी है, ढूंढो तो इसमें तुम्हारा नाम कहाँ है। करीब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद कबीर को उसका नाम नहीं मिला। तो कबीर बोला, इसमें मेरा नाम तो नहीं है। उषा, नाम तो है पर तुम्हें ही नहीं मिल रहा। कबीर, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें मेरा नाम ही नहीं है। उषा, लगी शर्त? अगर मैंने तुम्हारा नाम दिखा दिया तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कबीर, ठीक है, अगर इसमें मेरा नाम हुआ तो तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। उषा ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। मेरे दोनों हथेलियों में से एक हथेली के बीचों बीच तुम्हारा नाम है और वह डिज़ाइन में बना हुआ है। अब ढूंढो, चलो। काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी कबीर को कुछ समझ में नहीं आया। तो उषा ने अपने हाथ से बने डिज़ाइन में KABIR लिखा हुआ दिखाया। लो, अब मैं जीत गई। कबीर ने उषा को कस के हक करते हुए कहा, बताइए मैडम, मुझे एज ए कंपनसेशन क्या करना होगा? उषा ने कुछ सोचते हुए कहा, एज ए कंपनसेशन जब तक मेरी मेहंदी सूख नहीं जाती तब तक मेरा सारा का सारा काम आपको ही करना होगा। कबीर, जो हुक्म मेरे आका। अपने हाथों से आदाब करने का इशारा करते हुए। उषा, सबसे पहले तो मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। कबीर उषा के लिए आइसक्रीम कोन लेकर आता है, उषा को खिलाने के लिए उसके पास लेकर जाता है। जैसे ही उषा खाने के लिए मुंह खोल के आइसक्रीम के पास लेकर आती है, कबीर उसे खींचकर पीछे कर लेता है। कबीर आइसक्रीम उषा के गाल पर लगा देता है तो कभी नाक पर, परंतु उषा को आइसक्रीम खाने नहीं देता। उषा परेशान हो जाती है और कबीर के हाथ को काट लेती है। कबीर, आउच, ये क्या कर रही हो तुम? उषा, कबीर, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक बार फिर से कंपनसेशन देना होगा। फिर कबीर उषा को आइसक्रीम खिलाता है। तभी पूजा ने आकर उषा को पकड़ते हुए कहा, एक बार तुम और अविनाश डांस करो प्लीज। पूजा की आवाज़ सुनकर उषा अपने अतीत से बाहर आती है। कबीर की याद आते ही उसका मन फिर से घबराने लग जाता है। अविनाश डांस फ्लोर पर खड़ा उषा का इंतजार कर रहा था। पूजा और रूपाली उषा को पकड़कर डांस फ्लोर पर लेकर जाती हैं। उषा अभी भी बेचैन थी। अविनाश ने उषा को थाम लिया। क्योंकि उषा के दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए अविनाश ने उषा को पीछे से पकड़ लिया और थिरकते हुए गाने लगा, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम तेरे संग सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग में कहा न जाए मुझको बस तुमसे कहना जी। सोहना सोहना इतना भी तू कैसे सोहना, सोहना सोहना इतना भी तू कैसे सोहना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोहना सोहना इतना भी तू कैसे सोहना, तेरे इश्क में जोगी होना। डांस खत्म करके अविनाश कहता है, अरे हमारे दोस्त मिस्टर के त्रिपाठी को भी तो बुलाते हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है उन्होंने, उनको थैंक यू भी तो बोलना है। अविनाश होटल के एक एम्प्लॉय को मिस्टर के त्रिपाठी को बुलाने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर बाद होटल के एम्प्लॉय आकर के कहते हैं कि सर ने आने से मना कर दिया। तभी मिस्टर अविनाश खुद उनको फ़ोन लगाते हैं और एक बार यहाँ आने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो मिस्टर के त्रिपाठी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ मिनटों के बाद ही मिस्टर के त्रिपाठी चेहरे पर मास्क लगाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। मिस्टर अविनाश, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। अविनाश, अरे त्रिपाठी जी, थैंक यू तो हमें आपको बोलना है, आपने हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। अब एक बार आप हमारे साथ थोड़ा सा डांस भी कर लेंगे तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। देखिए मिस्टर अविनाश, मुझे डांस तो करना नहीं आता, आपने बुलाया और हम चले आए, बाकी मुझे डांस तो रियली नहीं आता। अविनाश, देखिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे
तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मिस्टर त्रिपाठी, आप ऐसे बचकर जा नहीं सकते हैं, आपको एक परफॉर्मेंस तो ज़रूर देनी होगी। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, क्या मिस्टर के त्रिपाठी वहाँ पे डांस करते हैं या नहीं, और आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे। जब तक कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।